Good morning, students. So today's topic is least common multiple. कल मैंने आपको एक्सरसाइज 3.6 सॉल्व करवाई. तो 3.6 एक्सरसाइज में SCF, हाउ कैन वी सॉल्व SCF क्वेश्चन, ये हमने सीखा. अब आज 3.7 लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की और हम सीखेंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल मींस LCM क्या होता है. सो LCM के नाम से ही समझ में आ रहा है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, दैट मीन्स उसमें हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल था, इसमें लीस्ट है मीन्स छोटा से छोटा नंबर. ठीक है, कॉमन नंबर, छोटा से छोटा ऐसा कॉमन नंबर जो कि अगर हम रिजल्ट के तौर पर निकालें उसको तो वो नंबर उन दिए हुए नंबरों से पूरा क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए, विभाज्य हो जाए. दोबारा समझाता हूँ. लीस्ट कॉमन मल्टीपल LCM किसी नंबर का वो नंबर होता है जो उन दिए हुए नंबर से पूरा डिविजिबल हो जाए. ठीक है ना. लाइक सपोज दैट फॉर एग्जाम्पल फॉर 2 इंटीजर A एंड B, 2 इंटीजर A और B हैं, अगर उनका हम LCM निकालते हैं, डिनोटेड LCM जो होगा तो वो LCM क्या होगा, द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, सबसे छोटा एक ऐसा नंबर जो कि इवनली डिविजिबल बाय बोथ A एंड B, जो A और B से दोनों से क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए. दोबारा से बता देता हूँ. लीस्ट कॉमन मल्टीपल एक ऐसा नंबर है किसी दिए हुए नंबर का जो उन दोनों दिए हुए नंबर से पूरा विभाजित हो या फिर डिविजिबल हो जाए, तो ऐसा नंबर लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहलाता है, LCM कहलाता है. ठीक है. एग्जांपल लेते हैं, लाइक LCM ऑफ 2 एंड 3 मीन्स इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा, तो इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा 6. कैसे, क्योंकि 6 2 और 3 से दोनों से ये डिवाइड हो रहा है ना. उसके बाद 30 किसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा, 6 और 10 का, क्योंकि 6 और 10 दोनों से ही 30 डिवाइड हो जाए. अब ये निकालते कैसे, हाउ कैन वी फाइंड आउट. तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का हम यूज़ करते हैं. ठीक है. प्रोसीजर टू फाइंड आउट LCM प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू. ठीक है. सबसे पहले LCM ऑफ 2 एंड 3 का निकालने के लिए आपको इस टाइप में इसको लिखना है 2, 3, फिर एक लाइन ऐसे खींचनी है और सबसे छोटे नंबर से, सबसे छोटे नंबर, उसमें दोनों नंबर में आपको चेक करना है कि ये सबसे छोटे प्राइम नंबर से किससे डिवाइड हो रहा है. ठीक है. जैसे कि यहाँ पर 2 है, वो 2 से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पर 2 1 जा 2, और जो नहीं डिवाइड हो रहा है उसको एज इट इज़ आप रख दोगे ऐसे ही, तो 3 यहाँ पर आ गया. फिर उसके बाद अब ये 1 हो गया है, लास्ट में आपको 1 1 लाना है. लास्ट में आपको LCM निकालते टाइम, प्राइम फैक्टराइजेशन करते टाइम आपको लास्ट में 1 1 लाना है. उसके बाद लास्ट में यहाँ पर क्या बचा, 3, तो 3 1 जा 3. आप इनको, आप जो लेफ्ट साइड में नंबर आए हैं, फैक्टराइजेशन आया है, इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 × 3 कितना हो गया, 6. तो LCM कितना हो गया 2 और 3 का 6. तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा. उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं LCM ऑफ 6 एंड 10 का. सो 6 और 10 का LCM निकालना है. तो आप चेक कर पा रहे होगे 6 और 10 दोनों इवन नंबर है, दैट मीन्स 2 से डिवाइड हो जाएंगे, तो 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10. अब ये दोनों ही 2 से डिवाइड नहीं होंगे, बट 3 डिवाइड हो जाएगा 3 से, तो 3 1 जा 3, और 5 डिवाइड नहीं होगा तो 5 एज इट इज रख देंगे. फिर 5 यहाँ 1 रख देंगे, 5 1 जा 5. अब ये फैक्टराइजेशन आया है, फैक्टराइजेशन को आप मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 × 3 × 5, तो LCM ऑफ 6 और 10 का कितना हो गया, 30. तो आई होप ये समझ में आ गया होगा ये भी एग्जाम्पल. उसके बाद आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में, थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं. तो यहाँ पर आते हैं, तो 6 7 और 10, 6 7 और 21, इसका आपको LCM निकालना है. तो 3 नंबर का LCM भी वैसे ही वही प्रोसीजर होता है, 6 7 21, तो 2 3 6, और भी बाकी सारे नंबर एज इट इज रख दें क्योंकि वो 2 से डिवाइड नहीं होंगे. अब यहाँ 3 से डिवाइड करते हैं, 3 1 जा 3, 7 एंड 3 7 जा 21. उसके बाद 7 से इसको डिवाइड कर दो, तो 1 1 1. समझ में आ गया होगा. उसके बाद इनको आप फैक्टराइजेशन जो है उसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 जा 6, 6 7 जा 42. तो LCM 6 7 21 का कितना आ गया, 42.
2। तो सभी को क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आते हैं एलसीएम ऑफ 12, 18 एंड 30। 12, 18 और 30। तो सबसे पहले आप इसको कॉमा के रूप में यहाँ पर लिख लो, जैसे लिखा हुआ है 12, 18 और 30। उसके बाद ये लाइन खींचिए। अब चेक करिए सबसे छोटे प्राइम नंबर से किससे डिवाइड हो रहा है। ये सारे नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं बिकॉज दीज आर द इवन नंबर। तो 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 15 जा 30। इसके बाद अब देखो यहाँ पर कोई 2 से डिवाइड हो रहा है, यस डिवाइड हो रहा है, 6 डिवाइड हो रहा है, तो 2 से दोबारा से करेंगे, 2 3 जा 6 और बाकी जो डिवाइड नहीं हो रहा है उनको एज इट इज रख देंगे। अब 3 से नंबर डिवाइड हो रहे हैं सारे, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। अब ये फिर 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 1 जा 3 1 ऐसे ही रख दें, 3 1 जा 3 एंड 5 नहीं डिवाइड हो रहा है तो 5 एज इट इज रख दिया। अब 5 से लास्ट में डिवाइड हो रहा है तो 5 1 जा 5। अब ये फैक्टराइजेशन जो आया है, ये फैक्टराइजेशन, इस फैक्टराइजेशन को आप मल्टीप्लाई कर लो। तो एलसीएम ऑफ 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 3 जा 36, 5 जा 180। 180 इसका एलसीएम आ गया 12, 18 और 30 का। तो आई होप कि एलसीएम सबको क्लियर हो गया होगा। एलसीएम में कोई भी डाउट नहीं होगा। आप अर्लियर क्लासेस में भी पढ़ चुके हो, एचसीएफ में भी कोई डाउट नहीं होगा। आई थिंक एचसीएफ भी एक बार, एचसीएफ भी एक बार हम चेक कर लेते हैं यहाँ से कि एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं। तो एचसीएफ के देखिए यहाँ पर हमको फाइंड करना है 14 और 15 का एचसीएफ, ठीक है। तो 14 को प्राइम फैक्टराइज करा, 2 7 जा 14, 7 1 जा 7 और 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5, ठीक है। तो यहाँ पर एचसीएफ फाइंड हो गया। देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया और ये प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया इसका। अब इनका एचसीएफ हम देखते हैं कॉमन नंबर। तो कॉमन नंबर इसमें कोई मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो 1 इसका एचसीएफ आ जाएगा, ठीक है। तो हमें आ गया, सबको क्लियर हो गया। उसके बाद आते हैं एचसीएफ को रिवाइज करवा रहा हूँ मैं। उसके बाद आते हैं 240 और 360 का एचसीएफ निकालते हैं। तो 240 को आपने प्राइम फैक्टराइज किया, सबसे छोटे नंबर से 2 120 आ गया, 2 से फिर डिवाइड किया 60 आ गया, फिर 2 से डिवाइड किया 30 आ गया, 2 से डिवाइड किया 15 आ गया, 3 से 5 5 1 जा 5। तो ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया ऊपर वाला। उसके बाद 360 को आप तो 2 से डिवाइड किया, फिर 2 से, जब तक 2 से डिवाइड हो रहा है तब तक 2 से करेंगे, फिर प्राइम नंबर से ही आपको डिवाइड करना है, क्योंकि 2 अगर से डिवाइड हो जाएगा तो दैट मीन्स 4 की आपको नीड ही नहीं होगी, ठीक है। तो 3 15 3 5 5 1। उसके बाद ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन इसका हो गया 360 का। दोनों में देख लेते कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, ये 2 कॉमन है, ये 2 कॉमन है, 3 कॉमन है और 5 कॉमन है। इसको आप मल्टीप्लाई करके लिख लोगे तो आंसर 120 आ जाएगा। आई होप कि दोनों ही एचसीएफ और एलसीएम क्लियर हो गया। अब कंडीशन आते हैं लैंग्वेज प्रॉब्लम के लिए। लैंग्वेज प्रॉब्लम में कब हम एलसीएम फाइंड करेंगे और कब हम एचसीएफ फाइंड करेंगे। सो व्हेन वी नीड टू फाइंड आउट, एक बार एक लाइव आपको एलसीएम लेकर के दिखा देता हूँ। एलसीएम ऑफ 64 एंड 86। 64 और 86 का एलसीएम निकालना है, फाइंड कर लेते हैं 64 और 86 का एलसीएम। सो नेक्स्ट पेज पे फाइंड करते हैं। सो 6 मैंने आपको बताया कि इस नंबर को आप एज इट इज़ ऐसे लिख लोगे। उसके बाद एक लाइन ऐसे खींचोगे। अब ये दोनों ही नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 एंड 2 3 जा 6। फिर 2 से डिवाइड हो रहा है 32, 2 1 जा 2 एंड 2 6 जा 12। ये डिवाइड नहीं हो रहा है, इसको एज इट इज लिख लेते हैं। फिर 2 8 जा 16, 43। फिर ये भी 2 से फिर से डिवाइड हो रहा है तो 2 4 जा 8 एंड 43। फिर 2 से डिवाइड हो रहा है ये तो 2 2 जा 4। जब तक वो 2 से डिवाइड होता रहेगा तब तक आपको नेक्स्ट नंबर पे मूव नहीं होना है, ठीक है। तो यहाँ से 43 एक प्राइम नंबर है तो ये 43 सेल्फ से ही डिवाइड होगा। अब इनको सबको क्या कर लीजिए, आप जो फैक्टराइजेशन आया है उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो एलसीएम इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 43। तो अब यहाँ पर
2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा कितना हो गया 64। तो 64 मल्टीप्लाई 43, इसको मल्टीप्लाई करने पे जो भी आंसर आएगा तो 3 4 जा 12, 3 6 जा and 4 4 जा 16 and 4 6 जा 25, 2 7 and 2, तो 2 7 5 2 इसका क्या आ गया एलसीएम आ गया। आई होप कि आपको ये एलसीएम क्लियर हो गया होगा। एक बार दोबारा से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 12 6 जा 19, 4 4 जा 16, 4 6 जा, ठीक है। तो 2752 इसका एलसीएम आ गया 64 और 86 का। आई होप सबको क्लियर हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि नेक्स्ट प्रॉब्लम की व्हेन वी नीड टू फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। So if we are going to find out maximum greatest highest thing of the data, so in this case we need to find out SCF। जब हम कोई लैंग्वेज प्रॉब्लम है और उसमें कह रहा है कि फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट नंबर, फाइंड आउट द लार्जेस्ट नंबर, फाइंड आउट द हाईएस्ट नंबर, सो वहाँ पर हम उस डेटा का SCF फाइंड करेंगे हमेशा। अब अगर बोल रहा है कि फाइंड आउट द लोवेस्ट नंबर, फाइंड आउट द लीस्ट, फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट, तो वहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे उसका डेटा का एलसीएम, ठीक है। तो अगर इसी कड़ी में एग्जांपल लेते हैं, 2 वायर्स आर 12 मीटर एंड 16 मीटर लॉन्ग, द वायर्स आर टू बी कट इनटू पीसेस ऑफ इक्वल लेंथ, फाइंड द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच पीस। ओके, तो यहाँ पर मैक्सिमम आ गया, क्या आ गया, फाइंड द मैक्सिमम, दैट मीन्स हाईएस्ट, मैक्सिमम, ग्रेटेस्ट, जो भी चीज़ आएगी वहाँ पर आप SCF ही फाइंड करोगे। तो यहाँ पर आपको 12 मीटर और 16 मीटर क्या फाइंड करना पड़ेगा, SCF। तो हमारी मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच पीस आ जाएगा। फाइंड आउट द मैक्सिमम लेंथ, वी नीड टू फाइंड द SCF ऑफ 12 एंड 16। तो SCF मैंने आपको करने का तरीका बताया, दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जो वैल्यू आई है उसमें से आप चेक करोगे कॉमन क्या है। तो कॉमन यहाँ 2 मल्टीप्लाई 2 कॉमन है दोनों में ही, तो 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया 4। सो मैक्सिमम लेंथ ऑफ द वायर कितनी हो गई 4 मीटर, ठीक है। और ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सो मैं आज आपको कुछ एलसीएम के एग्जांपल्स दूंगा और कुछ वर्कशीट, उस वर्कशीट को आपको सॉल्व करके रफ में दिखाना है, नीट एंड क्लीन राइटिंग में। और कुछ अगर आप चाहो तो मैं आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम भी दे देता हूँ, बट लैंग्वेज प्रॉब्लम मैं 3.7 एक्सरसाइज कराने के बाद दूंगा। तो 3.7 एक्सरसाइज मैं आपको कल एक्सप्लेन करूँगा। ओके, टुमारो आई विल एक्सप्लेन इट। एंड कल भी मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपना होमवर्क दिखाया था नीट एंड क्लीन राइटिंग में। तो आई होप कि बहुत सारे स्टूडेंट्स अब सीरियस हैं इस चीज़ को लेकर के, और जो नहीं है तो अभी भी उनके पास टाइम है, वो सीरियस हो जाएं। और जो स्टूडेंट्स अपना होमवर्क नहीं दिखा रहे हैं वे सीरियसली होमवर्क दिखाएं, ताकि मैं उनकी मिस्टेक दूर करके उनको फीडबैक दूँ। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, हैव अ नाइस डे।